हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एनए आदि सभी एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी कराएंगे, जिसमें आपको 100% तैयारी कराई जाएगी। तो आइए आज को क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोध गया में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए, यह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देखिए, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह है गुरुमुखी। कौन सी लिपि? गुरुमुखी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग किनारा कौन सा है? तो देखिए, यह है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वह होता है इंदिरा पॉइंट। क्या होता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो देखिए, यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखिए, यह होता है मधुमेह में। किसमें? मधुमेह, डायबिटीज में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखिए, यह है असम का प्रसिद्ध त्योहार। कहाँ का? असम का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, यह है विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। किसमें? आंवले में। ठीक है, लेकिन विटामिन सी कभी भी दूध में नहीं पाया जाता। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, यह था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो देखिए, यह हुआ था चीन में। कहां पर? चीन में। ठीक है, चीन में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, इनका बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। क्या नाम? सिद्धार्थ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए, यह होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए, यह होते हैं विटामिन ए की कमी से। किससे? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन ए है वह गाजर में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो देखिए, यह तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो देखिए, यह पंजाब के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? पंजाब के। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो देखिए, यह हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो देखिए, यह होती है रेडॉन। कौन सी गैस? रेडॉन। रेडॉन का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए, इसमें थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज? थोरियम खनिज। और थोरियम खनिज यानी मोनेजाइट बालू सर्वाधिक कर्नाटक में भारत में पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें हम अगले प्रश्न को।
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए यह है थायराइड। कौन सी? थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो वह होती है यकृत यानी लीवर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो देखिए यह होती है ब्लू व्हेल। कौन सी? ब्लू व्हेल। ठीक है, यह संसार की सबसे बड़ी स्तनधारी है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो देखिए यह लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और वर्तमान में मुख्यतः 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें ओ, ए, ए बी और बी, यह मुख्यतः 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो देखिए यह है बॉक्साइड। कौन सा? बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है और एल्यूमिनियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम अगले प्रश्न को। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो देखिए यह था स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए यह है डायनामो। क्या है? डायनामो। डायनामो एक ऐसा यंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जा सकता है। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी मेमोरी का क्या नाम है? तो देखिए यह है रैम। कौन सी मेमोरी है? रैम। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखिए इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को। और भूकंप को जो मापने का यंत्र है वह है सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए यह पाई जाती है एल्यूमिनियम। कौन सी? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वह होता है बॉक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। किस ग्रह को संध्या तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है? तो देखिए यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुबह और सांझ का तारा कहते हैं। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, और क्षोभ मंडल जो है इसी में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। बारिश आना, बादलों का बनना और तड़ी झंझा आदि सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल यानी वायुमंडल के सबसे निचले परत में ही संभव हैं। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो देखिए इसमें जो समय लगता है वह होता है 4 मिनट का समय। कितना मिनट? 4 मिनट का समय। पृथ्वी के 2 देशांतरों के बीच के समय अंतर जो होता है वह 4 मिनट का होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो देखिए यह जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो देखिए यह अपने गलफड़ों की सहायता से यानी अपनी गिल्फ की सहायता से सांस लेती हैं। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। यह पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है जिसमें भोजन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो देखिए यह अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। हमने आज 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट उठा सकें। और साथ ही साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।